नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल्स में किए जाने वाले मॉडिफिकेशंस या कस्टमाइजेशंस की और किस तरह वो आपकी बाइक पर असर करते हैं, अर्थात किस तरह वो आपकी बाइक को फ़ायदा या नुकसान दिलाते हैं। सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो बेसिकली दो तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं बाइक्स में। एक है फिजिकल मॉडिफिकेशंस जो बाइक की लुक को एनहांस करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनका फोकस रहता है बाइक की परफॉर्मेंस को एनहांस करना, यानी पावर, टॉर्क, हैंडलिंग वगैरह ये सब बेहतर बनाना। सो पहले बात करते हैं फिजिकल मॉडिफिकेशंस की। सो आप जानते ही हो कि बाइक का आउटर स्ट्रक्चर, कलर, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ये सब जिनको स्टॉक वाला पसंद नहीं आता और जो अपनी बाइक को यूनिक बनाना चाहते हैं वो उनमें चेंजेस कर डालते हैं। उसके लिए क्या कस्टमाइज कर रहे हो, कहाँ पे, क्या और किस क्वालिटी का, उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है बाइक की रीसेल का, यानी आगे जाके आप उस बाइक को अगर बेचोगे तो कितना वैल्यू रहेगा बाइक का। देखो यार, जो स्टैंडर्ड बाइक रहती है कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, वो वक्त के साथ आइकॉनिक होती जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसके ओरिजिनल लुक को ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप किसी डीलरशिप वाले के पास भी जाओगे तो वो लोग जितनी ओरिजिनल और स्टैंडर्ड बाइक उनको मिल सकती है वो वही लेंगे, क्योंकि उनको भी वो दूसरों को बेचनी है। हाँ, कुछ केसेस में ये नहीं होता अगर मेकओवर कुछ ऐसा अमेजिंग हो तो, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो बाइक की वैल्यू अफेक्ट होती है। अगर मेकओवर करना है तो फुल मेकओवर करो, आधा अधूरा नहीं। एट द एंड फिजिकल चेंजेस करना आपकी मर्जी है और उससे बाइक को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। बस अगर कस्टमाइजेशन भारी हो तो बाइक की एरोडायनामिक्स हल्की सी डिस्टर्ब हो सकती है, वो भी अगर बाहरी, अगर बाइक का जो मेन स्ट्रक्चर है उसका अगर आप शेप चेंज कर रहे हो तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यानी वो रीसेल वाला पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि आखिरकार आपने उसमें इतना पैसा लगाया है तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली मॉडिफिकेशंस की। एयर फिल्टर लगाना, इसे मशरूम एयर फिल्टर ऐसा कहते हैं और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। सो इससे होता क्या है कि इंजन का जो एयर इनटेक होता है वो बढ़ जाता है और एयर प्यूरिफाई होकर इंजन में जाती है, जिससे वो स्मूथली काम करता है। अब इसका नुकसान ये है कि इससे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्यूल फिल्टर्स। ये फ्यूल को इंजन में जाने से पहले प्यूरिफाई करते हैं, जिससे इंजन का कंबशन ज़्यादा अच्छे से होता है। नेक्स्ट है सबसे कॉमन चीज़ जो हर मॉडिफिकेशन का अहम हिस्सा होती है, कस्टम या आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बस अच्छी साउंड चाहिए तो एग्जॉस्ट सिस्टम का एंड वाला हिस्सा, जिसे मफलर कहा जाता है, आपको बस वही चेंज करना है। और उसके अलावा किसी भी चीज़ यानी मिडल पाइप, कैटालिटिक कन्वर्टर या कलेक्टर को मत डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्म करेगा आपके इंजन को। एंड पॉसिबल हो तो मफलर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना, मार्केट में बहुत से ब्रांड्स है। सो बेसिकली इससे बाइक की पावर थोड़ी बहुत बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, लेकिन मेन डिफरेंस साउंड का ही होता है, यानी उससे साउंड बहुत अच्छा होता है। अब एक और टाइप होता है जो अफेक्ट करता है बाइक की परफॉर्मेंस को, जो है कस्टम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। देखो, मफलर में आप बस बाहरी पोर्शन चेंज करते हो जिससे बस साउंड में डिफरेंस आता है, लेकिन कई लोग कस्टम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाना पसंद करते हैं। अब इसमें इंजन से जुड़े हेडर पाइप से लेके मफलर तक सारी किट आती है। सो ये वाला मॉड बाइक के परफॉर्मेंस, पावर वगैरह को काफ़ी इंक्रीज करता है। ये ज़रा सा कॉस्टली रहता है लेकिन उतना ही इफिशियंट भी है, अगर आप इंजन की ECU रीमैपिंग करते हो तो। जी हाँ, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ECU रीमैप करना, नहीं तो इंजन का एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट वाल्व्स जल जाते हैं और इंजन बहुत गर्म होता है, जिससे इंजन का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में ECU रीमैप करना मत भूलना अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो। इसका एक और फायदा यानी ये ज़्यादातर टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का रहता है, जिसके चलते ये स्टॉक सिस्टम के मुकाबले काफ़ी हल्का रहता है। नेक्स्ट है टायर्स। अब यार, बहुत लोगों को अपनी बाइक्स में फैट टायर्स या एलॉय व्हील्स और वैसी और चीज़ें लगाना बहुत पसंद है। इस पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कंपनी बाइक के वेट, स्पीड, हर टाइप के फैक्टर को कंसिडर करके ही सूटेबल टायर्स उसमें लगाती है एंड बाइक उसी के लिए डिज़ाइन रहती है। सो ये वाला मॉड ना ही करे तो अच्छा है। बाकी स्पोक्स को कलर करना और लाइटिंग्स लगाना ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और अगर टायर चेंज करना ही है तो पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना मत भूलना। नेक्स्ट है क्रैश केज। ये मॉड हर टाइप की बाइक्स में होता है, जिसका काम है बाइक को बचाना, यानी इन केस ऑफ एनी अपघात, होना तो नहीं चाहिए, राइड सेफ, लेकिन इन दैट केस वो बाइक को होने वाला नुकसान कम कर देता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इससे बाइक का वजन हल्का सा बढ़ जाता है, लेकिन बात सेफ्टी की है तो ये वाला मॉड बहुत फायदेमंद है। सो अगर आपकी बाइक का स्टॉक क्रैश केज उतना तगड़ा नहीं है सो आप कस्टम वाला ज़रूर ही लगाइए। अब नेक्स्ट है एक्सटेंडेड स्विंग आर्म। अब यार, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत लोगों को ये पसंद भी है, मगर आपको एक बात बता दूं कि इसका फ़ायदा बस ड्रैग रेसेस में ही होता है और स्ट्रेट लाइन में हाई स्पीड्स पे ये बाइक को स्टेबिलिटी देता है। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल राइडिंग में ये बहुत बेकार बन जाता है, क्योंकि इससे हैंडलिंग और टर्निंग में कई दिक्कतें आती है
और आप बाइक को अच्छे से संभाल भी नहीं पाते। सो ये आप ना ही लगाएंगे तो अच्छा है, अनलेस आप ड्रैग रेसिंग करते हो तो। सो यही थी कुछ ज़रूरी बातें जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए अपनी बाइक में कोई भी कस्टमाइजेशन करने से पहले। अगर आप भी मुझसे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उसके साथ जो कस्टमाइज़ करवाने की सोच रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टिल देन, राइड सेफ एंड थैंक यू।